आज हम आपको मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, मतलब वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो हमने इसमें से ये जो दो टर्म है इसको पहले लिए, तो -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6, और ये प्लस 5/2 था, उसको हमने लास्ट में लिख दिया। अब देखिए इसमें कौन कौन से कॉमन है। इसमें हमारा देखिए 3/5 और ये 3/5, ये एक हो गया और ये एक हो गया। इसमें 3/5 और इसमें भी 3/5 कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो 3/5 तो क्या बच गया, -2/3 माइनस ये जो माइनस 1/6। अब पूछेंगे माइनस कैसे आया, क्योंकि हमने प्लस कॉमन लिया है, तो ये हमारा माइनस रह गया। ये जो माइनस था वो हमारा यहाँ पर माइनस आ गया। तो हमारा 3/5 ब्रैकेट -2/3 माइनस 1/6, और ये 5/2 को वैसा ही के वैसे ही हमने उतार दिया। अब देखिए सॉल्व करते हैं, सिंपल। अब हम सॉल्व करेंगे जैसे कि हम क्लास 4-5 में सॉल्व करते हुए आए हैं। तो 3/5, ये 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 2 हुआ, 2 2 4, ये माइनस था तो -4 हो जाएगा। 6 1 6, 1 बचा, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ जाएगा। अब 3/5 है और जो प्लस 5/2 था उसको हमने वैसा ही लिख दिया। अब 3/5 है, 3/5 लिख दिया। -4 -1, जब जानते हैं हम कि माइनस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। तो माइनस ऐड किया, -4 -1, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, -5/6। तो 3/5 इंटू -5/6, और ये 5/2 को हमने वैसा ही उतार दिया। ये 5 से 5 कर दिया, 3 1 3, 3 2 6, तो -1/2 प्लस 5/2। अगेन वी आर गोइंग टू टेक द एलसीएम। फिर हम एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 1 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ गया, प्लस 5। तो एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो बड़ा होगा उसका साइन लगा देंगे। तो +5 -1, तो +5 में से 1 गया, 4 हो गया, +5 बड़ा है इसलिए 4/2 हो गया। अब इसको काट देंगे, 2 1 2, 2 2 4, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। यह हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब फिर हम देखेंगे उसी तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2/5 लिख दिए, -3/7 लिख दिए, वैसा ही उतार दिए। अब हमारा जो थर्ड टर्म है, ये थर्ड टर्म को हमने ले लिया। थर्ड टर्म इसलिए लिया कि इसमें 2/5 दोनों में मिल रहा है, तो 2/5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 1/14 इंटू 2/5, और ये जो हमारा माइनस था, -1/6 इंटू 3/2 लिख दिया। अब इसको काट दिया, 3 1 3, 3 2 6। अब 2/5 जो है यहाँ भी है और 2/5 यहाँ भी है, तो 2/5 को हमने कॉमन ले लिया। तो 2/5 इंटू -3/7, ये -3/7 प्लस 1/14 -1/4 जो यहाँ से आया। अब हमारा क्या करना है, अब हमको अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हैं। तो 2/5 इंटू 7 4 का एलसीएम लेंगे, 14 आएगा, 7 2 14, 3 2 6, 14 1 14, 1 इंटू 1 -1/4। तो ये हमारा 2/5 इंटू 6 में से 1 गया 5, और -6 इज ग्रेटर है, तो जब सब्ट्रैक्शन में जो ग्रेटर रहेगा उसी का साइन लिखते हैं। तो -5/14 -1/4, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको
कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो हो गया माइनस यहाँ था -1/7 -1/4। फिर अगेन आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम, फिर हम एलसीएम लेंगे 7 और 4 का एलसीएम, क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 80, तो -4 हो गया -7 हो गया। दोनों जब भी माइनस होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करने जा रहे हैं हम, दोनों माइनस रहेगा तो हम ऐड करेंगे और माइनस का साइन लिखेंगे, तो -7 -11/28, ये हमारा आंसर है। बट मल्टीप्लिकेशन में जब हो जाएगा तो -2 इंटू -3 देन हो जाएगा वो +6, लेकिन जब एडिशन करेंगे -2 -3 तो वो हमारा -5 होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आइए एडिटिव इनवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये 2/8 प्लस में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर इन प्लस, तो मतलब कि ये प्लस में है। तो इसको एडिटिव इनवर्स में इसको हमारा प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, सिंपल, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो 2/8 प्लस था -2/8, -5/9 माइनस था, इसको 5/9 कर देंगे, -6/5, तो ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया। इसके मतलब कि हमारा क्वेश्चन 6/5 है, ना कि -6 -5 है, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो हमारा ये 6/5 बचा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो हुआ 6/5 हुआ, तो इसका आंसर -6/5 होगा। फिर आइए 2/-9, यह डिनोमिनेटर में -9 है, लेकिन हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिनोमिनेटर में जो माइनस होता है वो न्यूमरेटर में आता है। तो पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेंगे -2/9, और उसके बाद हम देखेंगे कि माइनस है तो माइनस विल चेंज इनटू प्लस, तो लिख देंगे +2/9, और नहीं भी लिखेंगे, ओनली लिख देंगे 2/9, तो बोथ आर सेम। इफ देयर इज नो साइन इट शुड बी टेकन एज प्लस, तो 2/9 ये हमारा एडिटिव इनवर्स हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई -x इज इक्वल टू x इज गिवन 11/50, मतलब x का वैल्यू रखेंगे हम माइनस ब्रैकेट -x, तो हमारा x ही आना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, माइनस ब्रैकेट -11/50, ये देखिए ये भी ब्रैकेट के पहले भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। तो हम ये रूल जानते हैं, इफ देयर इज माइनस साइन बिफोर ब्रैकेट देन इनसाइड साइन इज चेंज। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारा ये माइनस था, ये हमारा साइन चेंज हो गया, तो +11/15 हो गया, जो कि x के बराबर है। देखिए यहाँ से जो कि x के बराबर है, तो 11/15 ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 का 2 है, x इज इक्वल टू -13/17। अब इसको चेक करके देखिए कि हमारा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ये माइनस है, फिर हमारा यह क्वेश्चन में फिर माइनस दिया हुआ है, ये -13/17 दिया हुआ है, तो यह माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और हमारा बाहर में माइनस का साइन था, तो जो माइनस साइन लगा देंगे तो 13/17 हो जाएगा। ये देखिए माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, और बाहर में एक साइन माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। और जब फिर हम साइन चेंज करेंगे, बिकॉज आउटसाइड ब्रैकेट देयर इज अ माइनस साइन, देन इट विल चेंज इनटू प्लस, तो देन चलो प्लस हो गया 13/17, और बाहर में माइनस है तो -13/17 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया, और नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो 2 से 3 बार इसको देख लीजिए।